मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भतीजे क्षितिज शर्मा ने यूपीएससी में 384वीं रैंक हासिल की है। जहां क्षितिज 2021 में नौकरी में जुटे थे और दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर भी कर ली। और खास बात यह है कि क्षितिज ने अपने रिश्तेदार आईएएस अविनाश लवानिया से प्रेरित होकर परीक्षा दी थी और बिना कोचिंग के ही 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर कर लिया। और अब देखिए, बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावई नहीं। ये कहावत इसीलिए है कि यदि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो कुछ नहीं पाएगा, और जो यदि कर्म करेगा तो सब कुछ पाएगा। और यही यूपीएससी सीएससी 2023 का रिजल्ट आ चुका है। और भोपाल से हमारे साथ क्षितिज शर्मा, जिन्होंने 384 रैंक हासिल की है। सबसे पहले सर, आपको बंसल न्यूज़ की ओर से बधाई। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शेड्यूल रहा है, कैसे इंस्पायर हुए कि मुझे अब सिविल सेवा में जाना चाहिए? जी, असल में शेड्यूल की बात करूं तो काफ़ी सिंपल ही रखता था। मैं इसके पहले बॉम्बे में एक नौकरी में था जो मेरी काफ़ी इंटेंस 9 to 9 नौकरी थी। तो मैंने जब वो नौकरी छोड़ी तो मैंने इसको अपना 9 to 9 बना लिया। तो मैंने लगभग वही रूटीन अपना फॉलो किया, डेली 8 से 10 घंटे। सुबह 9 बजे मैं तैयारी चालू कर देता था और 8-9 बजे तक मैं कंटिन्यू रखता था। बट घंटों से ज़्यादा मैं अपने सिलेबस के टॉपिक्स पे फोकस करता था कि इतने टाइम में ये पूरा हो जाना चाहिए और इसके पूरे एग्जाम तक इतने राउंड्स हो जाने चाहिए एक एक सब्जेक्ट के। कोरोना काल की बात करें, आपने तब तैयारी शुरू करी और अब सफलता हासिल की है। कितने अटेम्प्ट दिए, और कोरोना में कुछ ऐसा मंजर आपने देखा कि मुझे इस सेवा में जाना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए? जी, असल में तैयारी तो मैंने लगभग कोरोना काल के अंत के आसपास की। अक्टूबर 2021 में अपनी नौकरी छोड़ी। फिर अराउंड दिसंबर में मैंने अपना तैयारी करने का मन बनाया और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट में लगभग 4-5 महीने की तैयारी में दिया था, ज़्यादा समय नहीं था, पर प्रीलिम्स निकल गया था, मेंस में मैं रह गया था उस साल। तो वही एक मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए मैंने इस साल अपनी तैयारी करी। और आपका कहना सही है, कोरोना काल में 2 चीज़ें हुई। ऑफकोर्स एक तो चीज़ ये है कि हम सभी ने देखा कितना लोगों ने परेशानियां सही हैं कोरोना काल में। एक वो भाव तो मन में उत्पन्न होता ही है, और एक बात ये भी है कि उसी समय अपने आसपास के जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उसको मैंने देखा और उनसे भी मैंने प्रेरणा ली। उनका काम देखते हुए मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। सर, दूसरा ये कि आपके घर परिवार में कोई ऐसे जो इस पोस्ट पर रहे हों, और आप हालांकि नौकरी भी कर रहे थे, तो क्या उस दौरान आपको लगा कि मुझे इनसे भी सीखना चाहिए, और कोई ऐसे इंस्पायर व्यक्ति इससे आपने इसके बारे में जानकारी ली हो, और कुछ आप कोचिंग क्लासेस वगैरह इसके लेके भी कोई? जी, तैयारी तो मैंने घर से रहकर ही करी है। मैंने पहले ही मन बना लिया था कि ना तो मैं दिल्ली जाऊंगा, ना मैं कोई फुल टाइम क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक जो पीयर प्रेशर बन जाता है और कलेक्टिव एंग्जाइटी जो हो जाती है सबके मन में, उससे आपका डिस्ट्रैक्शन ही और बढ़ता है। और इंस्पिरेशन की अगर मैं बात कहूँ तो उसी कोरोना काल में ऐसा हुआ कि मेरे जीजाजी श्री अविनाश लवानिया भोपाल कलेक्टर बने, और उनसे मिलके मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। उनसे मिलके उनके काम को समझ के मुझे काफ़ी लगा कि ये काफ़ी ऐसा फील्ड है जहाँ पे पब्लिक सर्विस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी तो हमारे साथ क्षितिज शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि पूरी मेहनत के और लगन के साथ यदि काम करें और डिसिप्लिन के साथ तो ज़रूर एक दिन सफलता हासिल होती है। और उन्होंने भी बिना कोचिंग जाए घर पर रहकर तैयारी की, बड़ी नौकरी छोड़ी, और उसके बाद अब 384वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। अपना और पूरे परिवार का नाम देश भर में रोशन किया है। बंसल न्यूज़ के लिए मेरे साथी अश्विनी सिंह के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल।